प्रश्न काढले. हम निकालेंगे प्रेरितों के काम अध्याय 9, प्रेषितांचे कृत्य अध्याय 9. एक्ट्स चैप्टर 9, प्रेषितांचे कृत्य अध्याय 9 उसका 36 है, त्याचे 36 पासून. उसका 36 है, त्याचे 36 पासून 36 से लेके 43 तक हम पढ़ेंगे। 36 से 43 पर्यंत आपण वाचेल. याफा में तबीता अर्थात दोरकस नाम की एक विश्वासनी लेडी थी। वो बहुत से बड़े बड़े काम और दान किया करती थी। उन्हीं दिनों में वो बीमार होकर मर गई। उन्होंने उसे नहलाकर अटारी में रख दिया, इसलिए कि लुदा याफा में निकट थे। और चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहाँ है, 2 मनुष्यों को भेजकर उससे विनती की कि हमारे पास आने में देर न कर। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया, और जब वहाँ पहुंचा तो उसने अटारी में उसे ले गए, और सब विधवाएं वहाँ रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई, जो कुर्ते कपड़े दोरकस ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेककर प्रार्थना की कि शव की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ देकर उसे उठाया, पवित्र लोगों पर विधवाओं को बुलाकर उसको जीवित दिखा दिया। यह बातें सारी याफा में फैल गई और बहुतों ने प्रभु पर विश्वास किया। पतरस याफा और शिमोन नामक किसी चमड़े के धंधा करने वाले के घर में बहुत दिन तक रहा। याफामध्ये तबीता उर्फ दुर्गस या नावाचे कोणी एक शिष्य होते. ती सत्कृती व दानधर्म करण्यात तत्पर असे. पुढे असे झाले की त्या दिवसात ती आजारी पडून मरण पावली. तेव्हा त्याने तिला आंघोळ घालून माडीवरच्या खोलीत ठेवले. लोक याकोबजवळ असल्यामुळे पेत्र तेथे आहे असे जेव्हा शिष्यांनी ऐकले, तेव्हा त्यांनी 2 जणांस पाठवून त्याला विनंती केली की आमच्याकडे येण्यास उशीर करू नका. तेव्हा पेत्र त्यांच्याबरोबर गेला. तो तिथे पोहोचताच त्यांनी त्याला माडीवरच्या खोलीत नेले. त्याच्याजवळ सर्व विधवा रडू उभ्या राहिल्या आणि दुर्गस त्यांच्याबरोबर होती. तेव्हा ती जी अंगरखी व जी वस्त्रे करत असे ती त्यांनी त्याला दाखवली. पण पेत्राने त्या सर्वांना बाहेर काढले आणि गुडघे टेकून प्रार्थना केली. मग कुणीकडे वळून म्हणले, तबीते उठ. तेव्हा तिचे डोळे उघडले व पेत्राला पाहून ती उठून बसले. मग त्याने तिला हात देऊन उठवले आणि पवित्र जणांना व विधवांना बोलावून त्यांच्यापुढे तिला सजीव असे उभे केले. हे सर्व याकोबाने माहीत झाले आणि पुष्कळांनी प्रभूवर विश्वास ठेवला. नंतर असे झाले की तो याकोब शिमोन नावाच्या पुढे एका कादळे कमवणाऱ्या सामानाच्या इथे बरेच दिवस राहिला. पवित्र पवित्र सर्वनाम में भूमि पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके सामने आती वचन की सेवा को आपके हाथों में देती हूँ। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है। इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते वही पालन करने के लिए तू सहायता करना। वचन की सेवा को आपके हाथों में देती हम पर दया करना, यीशु के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज हम यहाँ 2 पॉइंट देखने वाले आणि हैं। आज आपण 2 पॉइंट बघणार आहोत. प्रेरितों के काम की इस पुस्तक में 9वें अध्याय में हम देखते हैं कि पतरस ने एक मरी हुई स्त्री को जिंदा किया। आणि प्रेषितांचे कृत्य अध्याय 9 मध्ये आपण हे पाहतो की पेत्राने एका मेलेल्या स्त्रीला जिवंत केले. हम देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह मुर्दों को जिलाता है आणि येशू ख्रिस्त हा मेलेल्यांना जिवंत बोलला आपण पाहिलेला आहे. जैसे यीशु के काल में जब यीशु थे तो उसने भी मरे हुए को जिंदा किया। आणि येशूच्या काळामध्ये जेव्हा येशू ख्रिस्त होते त्याने मेलेल्यांना जिवंत और केले. यीशु ने कहा था जो मैंने किया उससे बढ़कर तुम काम करोगे। आणि येशू त्यांना म्हणाला होता त्याच्या शिष्यांना की जेवढी मी कामं केली त्याच्यापेक्षा वाढीव तुम्ही करा. पतरस ने भी वही किए, मग पेत्राने पण तेच शिष्यों ने केले, भी वही, शिष्यांनी पण तेच तो केलं. प्रेरितों के पुस्तकों में वही विषय में ज्यादा लिखा गया है कि जो बड़े बड़े काम, आणि प्रेषितांच्या कृत्यांमध्ये ह्याच विषयावरती जास्त लिहिलेलं आहे की शिष्यांची मोठी मोठी और केलेली यीशु कामं. ने दी हुई जो आज्ञा दी कि तुम सारे यहूदिया में, सामरिया में और पूरे यरूशलेम तक तुम मेरे क्या हो, गवाह हो। तो कैसे उन्होंने गवाही दी, कैसे परमेश्वर का नाम यहूदिया से यरूशलेम, यरूशलेम से लेके सामरिया, सामरिया से लेके सारे पृथ्वी के छोर तक कैसे वचन गया, इसके विषय पर प्रेरितों की पुस्तक हमें बताता है। आणि जसं येशू ख्रिस्ताने त्याला सांगितलं होतं की यहूदामध्ये शंभरात आणि पृथ्वीच्या दिगंतापर्यंत तुम्ही माझे साक्षी व्हा. मग कसं त्या लोकांनी यरूशलेममध्ये शंभरामध्ये कशा रीतीने त्या लोकांनी साक्ष दिली याच्याबद्दल आपण इथे पाहतो. जैसे हमारा शेलू और वामी कितने नजदीक है, आणि जसं शेलो आम्ही किती जवळ आहे, वैसे ही लुदा और याफा ऐसे गांव नजदीक नजदीक गांव। आणि तसंच लोर आणि याकोब हे दोन्ही जवळ गावं हम होती. देखते हैं याफा में तबीता नाम की, जिसका नाम अर्थात दोरकस दूसरा नाम भी रखा गया है, वो क्या हो गई, बीमार थी। एक विश्वासनी वहाँ रहती थी और वो भले भले काम करती थी, अच्छे अच्छे काम करती थी, ऐसा लिखा है।
और साथ में ऐसा भी लिखा है कि वो बहुत दान दिया करती थी। आणि इथे आपण पाहतो की याकोबमध्ये एक कविता उर्फ तिचं नाव दुर्गस पण दुसरं ठेवण्यात आलं होतं की एक स्त्री होती ती चांगली होती ती आजारी होती आणि ती सत्कृत्य करत होती आणि पुढे लिहिलेलं आहे की ती दान धर्म सुद्धा करत ती होती भले काम करत होती आणि वो भले काम कर रही ती थी चांगली कामं करत और होती वो दान दिया करती थी। आणि ती दान धर्म पण करायची। तो हम देखते हैं कि ऐसे भले काम करने वाली स्त्री बीमार होकर मर गई। आणि असं आपण पाहतो की ही दान धर्म करणारी स्त्री सत्कृत्य करणारी स्त्री आजारी पडून लेकिन हम गेली देखते हैं जैसे उस लोगों को उनको मालूम पड़ा कि पतरस नजदीकी गांव में है आणि जसं तिच्या लोकांना माहित पडलं की जो पेत्र आहे जवळच्याच गावात आहे तो तुरंत घोड़े पे या किसी न किसी कैसे भी उस समय की जो सवारी होगी तुरंत जाकर पतरस को लेकर आएगी, जल्दी आ जा। आणि त्यावेळी जी काही सवारी होती त्याच्यावरती बसून शिष्याला पाठवून त्याला सांगितलं की पटकन जाऊन तुम्ही पेत्राला तिथून घेऊन या। पतरस भी लेट नहीं किया। आणि पेत्राने पण उशीर नाही पतरस लावला। ने ऐसा नहीं कहा पेत्र असा नाही म्हणाला अभी नहीं, आता नाही बाद में, नंतर अभी मूड नहीं, आणि आता माझं मूड अभी नाही मैं बिजी हूँ, आणि आता मी खूप व्यस्त ऐसा आहे। नहीं किया। वो भी उसने क्या किया, तुरंत वो निकला। आणि असं त्यांनी नाही केलं आणि लगेच पेत्र तिथून और जैसे निघाला। हम देखते हैं कि जहाँ दोरकस को मिला के रखा था, इसका मतलब है कभी भी किसी की दफन विधि करना है, आन करना है तो उसे क्या करना है, मिला के रखना है। तो हम यहाँ देखते हैं कि उसको मिला के रखा था और अच्छे कपड़े पहनाए हुए थे और उसको उसके पास रो रहे थे। आणि आपण पाहतो की तिला एका माडीवरती ठेवण्यात आलेलं तिला आंघोळ घालून व्यवस्थित चांगल्या रीतीने चांगले कपडे घालून तिकडे तिला ठेवण्यात आलं होतं आणि सगळे तिच्या आजूबाजूला बसलेले लोक रडत बहुत होते सारी विधवाएं थी। आणि खूप साऱ्या विधवा होत्या इसका मतलब है दोरकस भी यानी कविता भी शायद विधवा थी। आणि दोरकस म्हणजे कविता ही शायद विधवा असेल इसलिए ज्यादा विधवाओं का समूह वहाँ रहता होगा या उससे जान पहचान ज्यादा थी। आणि म्हणून विधवांचा समूह शायद तिकडे होता आणि विधवांबरोबर जास्त तिची ओळख होती। और हम देखते हैं कि पतरस ने उसके ऊपर प्रार्थना की, सबको पहले बाहर निकाला, प्रार्थना करके अकेले में उसने उसके लिए प्रार्थना की। अकेला नहीं था, उसके साथ जो उसके शिष्य थे वो भी थे और उसने प्रार्थना की और तबीता जिंदा हुई। आणि आपण पाहतो की पेत्राने तिकडे सगळ्या लोकांना बाहेर काढलं आणि तो आणि त्याचे जे शिष्य होते तिकडे होते आणि पेत्राने काय केले, गुरुवार येऊन तिच्यासाठी प्रार्थना केली आणि आपण पाहतो की देवाने तिला जीवन तो दिले। पहला पॉइंट हम देखते हैं कि परमेश्वर आज भी अपने शिष्यों के द्वारा मर्दों को जिलाता है। आणि पहिला मुद्दा आपण पाहतो की आजही येशू ख्रिस्त आपल्या शिष्यांच्या द्वारे दिलेल्या लोकांना जिवंत करतो। और अगर सचमुच परमेश्वर किसी को जिलाना चाहता है तो मरे हुए को जिंदा कर सकता है। आणि खरंच जर देवाला कोणाला जिवंत करायचं आहे तर मेलेल्या व्यक्तीला देव जिवंत तो करतो। परमेश्वर के लिए कोई बात कठिन नहीं, आणि देवासाठी काहीच गोष्ट अशक्य सब नाही। कुछ कर सकता है, देव सगळं काही करू मरे हुए शकतो, को जिंदा कर सकता है। मेलेल्यांना जिवंत करू तो ये शकतो। पहला पॉइंट परमेश्वर हमें यहाँ सिखाता है आणि हा पहिला मुद्दा देव आपल्याला इथे कि शिकवतो महान काम परमेश्वर ने उसके सेवक के द्वारा किया। की महान काम देवाने त्याच्या सेवकाच्या द्वारे केलं। तो वैसे दूसरा काम हम यहाँ देखते हैं। आणि दुसरं काम आपण इथे पाहतो दूसरी बात हम यहाँ देखने का विषय ये है कि वो भले काम और दान किया करते थे। आणि दुसरी गोष्ट आपण तिची इथे पाहतो की ते सत्कृत्य करायचे आणि दान धर्म पण तो करायचे। उसके पास पैसा आता कहाँ से? मग तिच्याकडे पैसे यायचे कुठून? तो हम यहाँ देखते हैं कि उसको पैसा कहाँ से आता था। आणि आपण इथे पाहतो की तिला पैसे कुठून यायचे। तो हम पढ़ेंगे 39 वचन। तेव्हा पेत्र त्यांच्याबरोबर गेला, तो तेथे पोहोचताच त्यांनी त्याला माडीवरच्या खोलीत नेले। त्याच्याजवळ सर्व विधवा रडत उभ्या राहिल्या आणि दुर्गस त्यांच्याबरोबर होती। तेव्हा ती जी अंगरखी व जी वस्त्रे करत असते ती त्यांनी त्याला दाखवली तो एक टेलर थी। आणि ती एक टेलर होती। हम क्या देखते थे? तबीता यानी अर्थात दोरकस वो क्या थी? एक टेलर थी। आणि तबीता उर्फ दुर्गस ही काय होती? एक शिवणकाम करणारी एक स्त्री अच्छा होती। सिलाई मशीन चलाने वाली स्त्री थी। आणि चांगलं शिवणकाम करणारी ती स्त्री तो होती। ये एक स्त्री होने के बावजूद अभी बाइबल के अनुसार अगर हम देखेंगे तो जो विधवा है उनका भार उनके कुटुंब ने उठाना है या फिर कलीसिया ने उठाना है, ऐसा बाइबल हमें बताता है। और तिमोथी की पत्री में भी आप पढ़ सकते हैं। आणि तिमोथेच्या पत्रामध्ये बायबल आपल्याला सांगतं की ज्या विधवा आहेत त्यांचा जो भार आहे तो त्यांच्या घरातल्या लोकांनी किंवा जर घरातली लोक नसतील तर मंडळीने उचलायचा आहे। तो घर के लोग हैं आणि जर घरातली लोक आहेत या पहले तिमोथी की पत्री में पढ़ सकते हैं, तो उसके घर वालों ने संभालना है क्योंकि ये ड्यूटी घर वालों की है। मग घरातल्या लोकांनी तिला तिची सांभाळायचं आहे आणि घरातल्यांचं कर्तव्य और आहे। अगर बच्चे घर में जवान हैं लेकिन वो लोग संभाल नहीं रहे तो वो ऐसा वहाँ लिखा गया है कि वो लोग तो अविश्वासी से भी बहुत गए गुजरे लोग हैं। आणि जर मुलं आहेत आणि जर ती आपल्या विवाहिला सांभाळू शकत नाहीये तिथे दिलेलं आहे की ती अविश्वासी लोकांपेक्षा पण गैरगुजरी गेलेली लोक और आहेत। अगर उसका कोई भी नहीं है आणि जर तिचं कोणीच नाहीये तो कलीसिया उसका देखभाल करे, ऐसा उसके बारे में बताया गया है। मग मंडळीने तिथे देखरेख करावी असं तिकडे सांगण्यात आलेलं आहे। तो तबीता भी कलीसिया के ऊपर भार बन सकती थी, आणि कविता पण मंडळीमध्ये भाग करू शकत लेकिन होती, उसने ऐसा चुनाव नहीं किया। पण तिने तशी निवड नाही केली उसने क्या किया? काम करना पसंद किया। आणि तिने काम करणं हे निवडलं। उसे कपड़ा सिलाने आता था, तिला कपडे शिवायला शायद यायचे पहले नहीं भी आता होगा, शाळेत पहिले येत पण नसते, उसने सीखा होगा शाळेत ती शिकलं और असेल सीख सीख कर उसने कपड़ा सिलाना चालू किया। आणि शिकून शिकून तिने ते कपडे शिवणं चालू केले। इसीलिए भले काम और दान धर्म करने के लिए सिर्फ प्रभु को दान देने के लिए नहीं, लोगों को भी दान
जाता था क्योंकि वो कमाती थी। आणि सत्कृत्य करण्यासाठी आणि दानधर्म करण्यासाठी, देवाला पण देण्यासाठी आणि माणसांना पण देण्यासाठी त्याच्याकडे पैसे कुठून यायचे, त्यासाठी काम तो करायचे. प्रियो, हम बाइबल के आज दूसरे पॉइंट में हम परमेश्वर हमें ये सिखाता है स्त्रियों को कि प्रियो स्त्रियों, अगर हमारे हाथ में धन हो, ऐसा आपकी इच्छा है तो आप भी काम कर सकते हैं। आणि दुसरा मुद्दा या वचनाच्या द्वारे तुम्हाला सर्व सेना देव हे शिकवतो की जर तुमची इच्छा आहे की तुमच्या हातामध्ये पैसे असावे तर तुम्ही काम करणं गरजेचं घर आहे. बैठ के भी आप काम कर सकते हैं। आणि घर बसल्या तुम्ही काम करू अगर शकता. आपके पति बाहर आपको नहीं भेजते, जर तुमचा नवरा तुम्हाला घराच्या बाहेर आप पाठवत घर नाही, में ही बैठकर आप उद्योग कर सकते हो, घर में ही बैठकर आप धंधा कर सकते हो, आप घर में ही बैठकर काम कर सकते हो। तुम्ही घरातच बसून कोणातरी धंदा करू शकता किंवा घरातच बसून तुम्ही कोणातरी काम करू शकता. हमें ये काम क्यों करना है? आणि आपल्याला हे काम करायचं स्त्रियों ने आहे. काम क्यों करना आणि है? स्त्रियांनी काम का ताकि करायचं, उनके पास सदा रहे। कारण त्यांच्याजवळ सदैव पैसे इफिसियों की नसावे. पत्री में लिखा है मनुष्य काम इसलिए करे ताकि उसके पास धन रहे। आणि इफिसियोंच्या पत्रामध्ये असं लिहिलेलं आहे की माणसाने काम यासाठी करावं की त्याच्याजवळ धन असावं. और जब किसी ने उससे मांगा तो उसको देने के लिए उसके पास होना चाहिए। आणि जर कोणी त्याच्याजवळ मागितलं त्याला देण्यासाठी त्याच्याजवळ धन असलं मेरे पाहिजे. ख्याल से चौथे नहीं तो पांचवें अध्याय, ओके, हाँ? चौथे अध्याय में शायद, हाँ? चौथे अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। आणि चौथ्या अध्यायामध्ये तुम्ही वाचू शकता. मैं- पता नहीं। चौथा अध्याय और उसका 29 उसमें आप पढ़ सकते हैं। तो इसलिए क्या है, यहाँ दिया गया है कि हमें काम करना जरूरी है। आणि इथे लिहिलेलं आहे की आपल्याला काम करणं गरजेचं आहे. बाइबल के अनुसार हम देखते हैं पुरुष को एक हेल्पर बोलकर स्त्री को बनाया गया है। आणि बायबल आपल्याला सांगतं की स्त्रीला एक देवाने मदतनीस म्हणून बनवलेला आहे. आप पढ़ो, वहाँ ऐसा लिखा है ताकि वो पुरुष को मदद कर सके। आणि तिथे लिहिलेलं आहे की तिने पुरुषाला मदत तो करावी. इसलिए स्त्री भी एक काम कर कर अपने पुरुष को अपने घर को कमाने के लिए, हाथ बाहर लगाने के लिए और अपना उद्योग चलाने के लिए, अपना खर्चा निकालने के लिए भी वो काम कर सकती है। आणि स्त्री सुद्धा काम ह्यासाठी करू शकते की तिने आपल्या घराला हातभार लावावा किंवा आपल्या नवऱ्याला तिने हातभार लावावा आणि स्वतःजवळ धन असावं म्हणून ती काम करू शकते. इसलिए स्त्री काम करना कोई पाप नहीं है। आणि स्त्रीने काम करणे पाप नाही. अभी फैमिली लाइफ में जीने वाली स्त्रियाँ, आणि कौटुंबिक जीवनामध्ये जगणाऱ्या स्त्रिया, उनके लिए प्रोवर्ब्स 31 हमें बताता है अच्छी रीति से कि वो स्त्री जो प्रोवर्ब्स चैप्टर 31 में दी गई है, नीति वचन अध्याय 31 निकालेंगे तो नीती पुस्तक अध्याय 31 काढूया आपण. वहाँ एक फैमिली लाइफ जीने वाली स्त्री है, आणि तिथे कौटुंबिक जीवन जगणारी स्त्री आहे. जिसके पति को बिल्कुल पसंद नहीं कि उसका पति वो बाहर जाकर काम करे। आणि तिच्या नवऱ्याची बिलकुल अशी इच्छा नाही की तिच्या स्त्रीने तिच्या बायकोने बाहेर कामाला तो एक अच्छी आदर्श पत्नी का यहाँ हम देखते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। आणि एका सद्गुणी स्त्रीबद्दल आपल्याकडे पाहतो. लेकिन हम देखते हैं कि वो क्या करती है, वो काम करती है। पण आपण इथे पाहतो की ती काय करते, घरबसल्या काम करते. वो काम क्यों करती है? क्योंकि लाभ के लिए 11वें वचन में लिखा है। आणि ती काम का करते, लाभासाठी. आपल्या वचनामध्ये तुम्ही वाचू तो शकता. फिर 13 वचन में हम देख सकते हैं आणि 13 वचनामध्ये आपण पाहू कि शकतो वो ऊन कतरने का काम, सन का काम ढूंढकर यानी साड़ी बनाने का काम भी वो यानी घर बैठकर टेलरिंग का काम वो करती है। आणि ती डोकं ताग हे सगळं मिळवण्याचं काम म्हणजे हाताने विणण्याचं काम ती काय करते, घर बसल्या करते. 14वें वचन में हम देखते हैं कि वो अनाज मंगाकर खाना बनाने का काम भी वो करती है। आणि आपण पाहतो की अन्न मागून जेवण बनवण्याचं पण काम ती करते. हम देखते हैं यहाँ पर कि एक जैसे लिखा है ना यहाँ कि दासियों को अलग अलग काम बांटना, सुपरवाइजर का काम भी वो कर सकती है। आणि सुपरवायझरचं काम पण ती करू शकते. यहाँ तक हम देखेंगे कि दाग की बारी में वो काम करती है, यानी वो खेती में भी काम कर सकती है। आणि द्राक्षबागामध्ये काम करते म्हणजे शेतात पण ती काम करते. तो काय करतो? आली नाही. तो यहाँ हम देखते हैं कि खेती में किसान बनकर भी वो, या खेती में जैसे नर्सरी जैसे बोल सकते हैं, ऐसे भिन्न जगह में भी जाकर काम कर सकती है। जैसे रूथ, हम देखते हैं रूथ क्या करती थी, किसान का बनकर इसके बारे में क्या नाम उसका, वो बोआज, थैंक यू, बोआज की खेती में वो काम करने गए। आणि लोक सुद्धा गोव्याच्या शेतामध्ये काम करायला गेले है होते. ना? तो हम यहाँ खास देखते हैं कि आज मैं आपको उद्योग बताने वाली हूँ कि बाइबल हमें बताती है कि स्त्रियाँ घर बैठकर या बाहर जाकर भी काम कर सकती है। आणि मी तुम्हाला उद्योग सांगणार आहे की स्त्रिया घर बसल्या किंवा बाहेर जाऊन सुद्धा काम करू शकतात. उसने क्यों काम करना है? आणि तिने का काम केलं पाहिजे, ताकि फिर किसी से उसे मानने की जरूरत न पड़े, उसके पास रहे, और इसीलिए स्त्री घर बैठकर भी काम कर सकती है। कारण तिच्याकडे तिला कोणाकडे मागायची गरज पडू नये म्हणून ती घर बसल्या सुद्धा किंवा बाहेर जाऊन सुद्धा ती काम करू शकते. बाइबल में हम देखते हैं कि जो 2 दाई
दाइयाँ, मिस्र देश में जब दाइयों को बोला गया था कि इस्राएलियों के पहले बच्चे जो लड़के हो गए उनको मार डालने का, आणि ज्या दोन बायकांना बोलवण्यात आलं होतं की इस्रायल देशामध्ये जे कोणी मुलं जन्माला येतील त्यांना मारून टाकण्यासाठी त्यांना बोलवण्यात आलं होतं. निर्गमन अध्याय 1:8 में पढ़ सकते हैं. निर्गमन 1:8 मधून वाचू तो शकता. वो दो दाइयाँ क्या, दाइयाँ का काम मतलब क्या, आज की भाषा में उसे कहते हैं नर्स. आणि आयांचं काम काय आहे? आयांचं काम म्हणजे आजच्या भाषेमध्ये त्याला म्हणतात नर्स. दाइयाँ तो क्या सुई है ना, मराठी सुई, सुई यानी इंग्लिश में उसे आज की भाषा में नर्स कहते हैं. आणि इंग्लिशमध्ये आजच्या भाषेमध्ये त्यांना नर्स तो म्हणतात. आप नर्स बन सकते हैं, आणि तुम्ही नर्स बनू शकता होम नर्स बन सकते हैं. आणि होम नर्स बनू शकता. होम नर्स में पेशेंट को संभालना, घर जाके उनके घर में पेशेंट को संभालना, आणि होम नर्स म्हणजे त्यांच्या घरी जाऊन त्यांच्या पेशंटला सांभाळणं, एक बीमार पेशेंट को सहायता करना, आणि एक आजारी व्यक्तीला मदत करणं. डिलीवरी के समय पर आप उस काल में जो स्त्रियाँ थी वो डिलीवरी करवाती थी. तो वैसे आज अगर आप हॉस्पिटल में जाओगे तो आप डॉक्टर डिलीवरी नहीं करते, नर्सेज से डिलीवरी करते. आज अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर आपको डिलीवरी के समय पर नहीं रहते, नर्सेज ही रहती है, नर्सेज ही कराना डिलीवरी. इतने एक्सपर्ट होते हैं नर्सेज. सब सुई, डॉक्टर बोलेगा जाओ, बैठ के बोलेगा ये इंजेक्शन दे, नर्स देती है इंजेक्शन. आणि नर्स इंजेक्शन देते. तो आप नर्स भी बन सकते हैं. आणि तुम्ही नर्स सुद्धा बनू शकता. क्योंकि बाइबल हमें क्या बताती है कि हमें एक अपने पास, अभी हम जो दोरकस के विषय के द्वारा हम देखते हैं कि दोरकस भले काम करती थी और वो दान देती थी. क्यों देती थी? क्योंकि उसके पास था और वो मांगने से, किसी और से मांगने से या घर बैठे ऐसे ही चोट के ऊपर भार डालने से उसने क्या निर्णय लिया, क्यों ना मैं खुद का कमा कर मैं दूसरों को भी मदद करूं और खुद का भी पेट भरूं. आणि दोरकस काय करायची? ती घर बसल्या काम करायची. यासाठी करायची की दुसऱ्यांकडून मागण्यापेक्षा चांगलं आहे की मी घर बसल्या काम करून माझं कर्तव्य स्वतः चालवेन. तो हम ये बात देखते हैं, जैसे अगर प्रिस्किल्ला, आणि प्रिस्किल्ला प्रिस्किल्ला एक बाइबल की एक सुंदर स्त्री है. आणि प्रिस्किल्ला एक बायबलची सुंदर स्त्री आहे. तंबू बनाती, आणि ती तंबू बनवायची. क्या बनाती थी? तंबू बनाती थी, घर बनाती थी. वो घर, तंबू बनवायची, अभी घर के बनवायची. जमाने में हम देखेंगे तो घर एक आर्किटेक्चर, जिसे कहते हैं आर्किटेक्चर. आणि त्यानंतर आर्किटेक्चर. इंजीनियर और आर्किटेक्चर क्या करता है, पहला डायग्राम करता है घर का, आणि इंजिनियर आणि आर्किटेक्चर पहिले डायग्राम काढतात घराचा. उसके ऊपर फिर मिस्त्री क्या करता है, घर बनाता है. आणि त्याच्यावरती मिस्त्री मग घर बनवतात. कॉन्ट्रैक्टर जो भी कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं. आणि जो कोणी कॉन्ट्रॅक्ट घेतो तो हम यहाँ अच्छी रीति से देखते हैं कि प्रिस्किल्ला एक बेस्ट आर्किटेक्चर थी आणि प्रिस्किल्ला एक चांगली बेस्ट आर्किटेक्चर होती. और वो अच्छा काम करती थी उसके आणि काम चांगलं में. काम करायची तिच्या और काळामध्ये. इसीलिए वो अपने घर में भरे हुए कलीसिया में, उसके खुद के घर में कलीसिया वो चलती थी, उसके घर की कलीसिया के लिए उसके कमाई का बहुत हाथ सपोर्ट होता था. आणि तिच्या स्वतःच्या घरामध्ये घरमंडळी करायची आणि तिच्या धनाचा खूप लाभ तिच्या घरासाठी होत तो होता. कहने का उद्देश्य प्रियो कि आज हमारा परमेश्वर हमें क्या सिखाता है मालूम, कि हम स्त्रियाँ सिर्फ किसी पुरुष के भरोसे पर या हमारे घर को जैसे कंजूस एकदम बहुत काटकसरी लगा म्हणतात, काटकसर मराठी शब्द झाला ना, बहुत काटकसरीला काय म्हणतात हिंदी में, बहुत तंगी से, नहीं तंगी से ही बोल सकते हैं, बहुत कम खर्चा, एकदम पैसा 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 संभाल के एकदम कहीं से चलाने का, ऐसा करके नहीं जियो. उससे बेटर है, परमेश्वर क्या कहता है, जब तुम्हारे पति की ओर से, पुरुष की ओर से जब तुम्हें इतना सपोर्ट नहीं मिले तो तुम भी घर बैठकर काम कर सकते हो. आणि जर तुमच्या नवऱ्याकडून तुम्हाला इतका सपोर्ट भेटत नसेल तर तुम्ही घर बसल्या तुम्ही काम करू और शकता. अगर आप काम करते हो तो काम करने वाली स्त्रियों में थोड़ा सा ऐसे हौसला आता है. आणि जर तुम्ही काम करताना काम करणाऱ्या स्त्रियांमध्ये थोडासा हौसला येतो, हौसला आता है, हिम्मत येते, ताकत आती है. ताकद येते. हाँ, कुछ भी डिसीजन करने के लिए आपको डर नहीं रहता क्योंकि आपके पास है, काही निर्णय घेण्यासाठी तुम्ही विचार करत नाही कारण तुमच्याजवळ आहे. आपके पास है, इसलिए आपको हमेशा कुछ भी डिसीजन लेने के लिए, ये करना है वो करने के लिए आपको आगे पीछे होना नहीं. आणि तुमच्याजवळ आहे म्हणून काही निर्णय घेण्यासाठी तुम्हाला मागे पुढे करावं लागत नाही. तो इसीलिए प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार आज हमें बाइबल हमें परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि स्त्रियां काम कर सकती हैं. आणि आज देवाचं वचन आपल्याला शिकवतं की स्त्रिया काम करू शकतात. देखें तो स्त्रियां घर रहना, घर का काम करना, घर संभालना, ये अच्छी बात है. लेकिन आज के इस महंगाई के ज़माने में सिर्फ पुरुष के ऊपर घर चलना बहुत कठिनाई हो जाती है. आणि स्त्रियांनी घरामध्ये राहणं, घर सांभाळणं, कपडे भांडी करणं हे सगळं करतात ती लोक चांगली गोष्ट आहे, पण अशा या महागाईमध्ये फक्त पुरुषांवरती घर चालणं खूप कठीण आहे. बाइबल में हम देखते हैं कि एक दासी थी जो छोटी सी लड़की थी,
उसने क्या किया, नामान को कहा कि काश तू हमारे देश में होता, है ना। तो वो एक अच्छी होमवर्क थी, यानी हाउस मेड बोल सकते हैं, यानी घर चलाने वाले या बर्तन साफ करने वाली, जिसे हाउस मेड कहते हैं। अभी हम लोग को बोलते हैं अरे भांडी कैसे रह जाती, अरे ये भांडी कैसे रह जाती, बाइबल हमें बताती है उसे हाउस मेड कहा जाता है। इंग्लिश में उसे अच्छा शब्द है हाउस मेड। तो लोग बोलते अरे काय ना देखकर भांडी कैसे रह जाती, और जाती है बर्तन धोने के लिए जाती है, लेकिन वो भी उसे इंग्लिश में कहा जाता है हाउस मेड, घर संभालने वाली। आणि तिला इंग्लिशमध्ये म्हणण्यात येतं हाऊस मेड म्हणजे घर सांभाळणारे। तो बाइबल हमें ऐसा बताता है कि ऐसे भी काम करने के लिए बाइबल में उन लोगों को चुना ताकि उनका घर चल सके। आणि असंही काम करण्यासाठी बायबलमध्ये अशा लोकांना निवडलं की त्यांचं घर चालावं। है ना, लुदिया लुदिया वो तो कपड़ा बेचती थी, तिथे कपडे विकायचे मोहल्लों में जाती थी, घर घर कपड़ा ढूंढते आणि घराघरात जाऊन कपडे विकायचे सेल्स घर। आणि त्याला म्हणतात सेल्स गर्ल। दुकान में बैठकर भी आप कपड़ा बेच सकते हैं। दुकानात बसून पण कपडे विकू शकतात। अगर आपको दुकान में काम आया आणि जर दुकानामध्ये तुम्हाला तुमच्यासाठी काम तो आलं आप अच्छी रीति से कपड़ा बेच दिखा दो, ये बघा कितनी छान साड़ी है, काश आपको तो बड़ी अच्छी दिखी, आप तो पहले बहुत खूबसूरत है, चने के झाड़ पे चढ़ा देने का और दिखा देने का, बोलने का ये तो आपके लिए तो ये तो एकदम मामूली है, 500 रुपये, ये 500 रुपये की साड़ी है ना? आप तो आपके जैसे महान हस्ती हमारे दुकान में आने के तो फिर वो लोग क्या करते हैं, अरे वाह इतना बोलने के बाद वो थोड़ी बोलेगी 200 में नहीं साड़ी, है ना, नहीं बोलेगी ना। तो कहने का उद्देश्य ये प्रियो कि इस रीति से हम देखते कि इसमें भी इसने ऐसा ही कहा है कि वो क्या करती है, वो कपड़े जमा करती है, अठरन चलाती है ना, चरखा चलाती है, दीन दरिद्रों के लिए अपना मुट्ठी खोलती है, व्यापार करती है। यहाँ लिखा है सन के वस्त्र बनाकर वो बेचती है ना। तो ये हम देख रहे हैं कि स्त्री काम कर सकती है, आणि हे आपण पाहतो की स्त्री काम करू शकते। यहाँ तक कि बाइबल में ऐसा दिया गया है कि स्त्रियाँ पढ़ेंगे, पहला सैमुएल अध्याय 3:8 उसका 13, पहला सैमुएल पहिला शमूएल अध्याय 8 अध्याय 8 उसका 13, असं 13 स्त्री भूख रह सकती है, आणि अच्छा खाना बना सकती है, चांगलं जेवण बनवू शकते, मच्छी बेच सकती है, मासे विकू शकते, है ना, मच्छी बेच सकती है, मासे परफ्यूम बेच सकती है, आणि परफ्यूम विकू शकते। एक अच्छा उद्योग वो कर सकती, चरवाही कर सकती, भेड़ों को चरा सकती, भेड़ों को दे सकती है। आणि मेंढपाळगिरी करू शकते, मेंढरांना चालू शकते, मेंढरांना देऊ शकते। अभी तो हमारे उल्लासनगर में भिन्न भिन्न जगह पर विठलवाड़ी में बहुत सारी जगह में कंपनी से कंपनी में जाके पैकिंग कर सकती है। आणि उल्हासनगरमध्ये अमरावतीमध्ये खूप साऱ्या कंपन्या आहेत तिथे जाऊन पॅकिंग करू शकते। हाँ, अभी तो हमारी स्त्रियाँ रिक्शा चलाती है, बस चलाती है, आणि स्त्रिया रिक्षा चालवतात, बस चालवतात, गाडी चालवतात। तो परमेश्वर अंतिम दिनों में स्त्रियों को ये फैसिलिटी दी है ताकि वो कमाकर खुद के पैरों पर खड़ी हो सके। लेकिन यहाँ पर हम खास देखते हैं कि वो घर बैठ के भी काम कर सकती है। आणि ते आपण पाहतो की घर बसल्या पण त्या काम करू शकतात। घर बैठ के, घर बसल्या बच्चे हैं आपको, आणि मुलं आहेत तुम्हाला, छोटे छोटे बच्चों को तो आप कंपनी में लेके नहीं जाओगे, आणि लहान लहान मुलांना तर कंपनीमध्ये घेऊन जाणार नाही, बताओ ऑफिस में तो लेंगे नहीं, आणि ऑफिसमध्ये ते घेणार नाही, लेके जा सकते हैं क्या, घेऊन जाऊ शकत नाही। लेकिन आप ऐसा कुछ काम कर सकते हैं घर बैठ कर, जैसे जैसे टेलरिंग का काम या ब्लाउज सिलाने का काम या टिकली लगाने का काम या पैकिंग का काम या किचन कुछ मेणबत्ती का काम, कोई भी काम जैसे घर में बैठकर आप कर सकते हैं, जिससे आपको काम मिले, आपके हाथ में धन आ सके। आणि घर बसल्या तुम्ही शिवणकाम हे सगळे जे पॅकिंगचे काम आहे ते सगळे करू शकता की ज्याच्याद्वारे तुमच्या हातामध्ये धन तुम्हाला मिळेल। आप अपने बच्चों को स्कूल छोड़ते हो, आणि तुम्ही तुमच्या मुलांना शाळेत सोडायला दूसरों जाता, के बच्चों को छोड़ने का भी जिम्मा ले सकते हो, बोल सकते हैं हम आपके बच्चों को छोड़ेंगे, आप हमको जो पैसा रिक्शा को देते हो मुझे दे दो, मैं आपके बच्चों को उसी स्कूल में जहाँ जाना है वहाँ छोड़ सकते हैं। आणि दुसऱ्यांच्या मुलांना पण तुम्ही सोडण्याची जबाबदारी घेऊ शकता की माझ्या मुलांना सोडते, जे पैसे तुम्ही रिक्षाला देणार आहे ते पैसे तुम्ही मला देत जा, है ना। तो इस रीति से आप भिन्न भिन्न रीति से आप काम कर सकती है। आणि अशा रीतीने भिन्न भिन्न रीतीने तुम्ही कामं करू यहाँ शकता। सैमुएल कहता है, आणि ते शमूएल म्हणतो, तो तुमच्या कन्यांना धरून हलवाईने स्वयंपाकेने, यानी क्या करेंगे, आप अच्छी रीति से एक मिठाई बेचने वाली बन सकते हैं। घरगुती अगर अच्छी घर की मिठाई मिलती है ना, इसलिए लिखा है ना, काय चीज़ है, हलवाईने मिठाई बनाने वाली। अगर किसी को मालूम पड़ा कि आप अच्छा केक बनाते हैं, आप अच्छी मिठाई बनाते हैं, तो लोग आपके पास ये आएंगे, घर बैठकर आप ये काम कर सकते हैं। घर में बैठकर आप मिठाई बनाओ, पहले दुकानदारों को दो, कम में बेचो,
जहाँ आपको 20 रुपया 50 रुपया नफा होने वाला है, आपको बोलो 40 10 आप लेना, 40 मुझे देना, क्योंकि दुकानदार पकड़ में नहीं रखेगा ना अपने घर में दुकान में। फिर लोगों को जब चमचमी खाना मिलेगा यानी अच्छी मिठाई मिलेगी तो लोग क्या बोलेंगे, अरे कहाँ से ली, किधर है, आप उसके ऊपर अपना स्टिकर लगा दो मिठाई के ऊपर। अगर घर का अच्छा खाना मिलता होगा घर में तो फिर लोग आपके घर में खाना खाने को भी आएंगे। बाकी वो आगे लिखा है स्वयं पाकिनी। हाँ, स्वयं पाकिनी। आप बाहर जाके घर में दूसरों के घर में खाना बनाओ या आपके घर में से खाना टिफिन भेजो। आप अपने घर में टिफिन बेचने का, टिफिन बनाने का काम करो। कोई भी काम आप घर बैठकर सोचो करो, लेकिन आपके हाथ में इससे आपको फायदा मिलेगा। तो आपको किसी के आगे एकदम शर्मिंदगी होनी नहीं पड़ेगी, आपको एकदम यानी तंगी से आपको जाना नहीं पड़ेगा, आपको बहुत तकलीफ से गुजरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी पगार आता है तो जल्दी खत्म हो जाता है। आणि आता पगार लवकर संपून जातो। तो होता है अभी आया, अरे अभी आया था, 2 दिन खत्म है, 2 दिन ही छुआ है, अभी 28 दिन बाकी है। कितने दिन बाकी है? 28 दिन बाकी है। इसका गया, गैस का निकाला, उसका निकाला, इसका निकाला, इसका निकाला, बचा कितना इतना अभी 28 दिन बाकी है। तो इस वजह से तो हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु के वचन के अनुसार स्त्रियां भी काम कर कर अपना घर चला सकती है, अपने घर को मदद कर सकती है। आणि देवाच्या वचनानुसार स्त्रियाही घर बसल्या काम किंवा बाहेर जाऊन काम करू शकतात आणि आपलं घर चालवू अपने शकतात, घर को सपोर्ट कर सकते आपल्या घराला ते सपोर्ट हातभार लावू शकतात। जैसे हम यहाँ देखते हैं दोरकस के बारे में, तबिका के बारे में, वो क्या करती थी, घर बैठकर काम करती थी। आणि जसं तबिकामध्ये आपण पाहतो की ती घर बसल्या कामं करायची। तो क्या करती थी, घर बैठकर या किसी किसी के घर में कभी कभी कोई उसको बोलता था तबिका आना और मेरा मेजरमेंट लेके जाना, तो उनका बदन का माप लेकर वो अपने घर में सिलाती थी और वो कपड़े उन्हें देने जाते थे। इससे क्या होता था कि उसकी कमाई होती थी और इसके कारण से वो दूसरों को भी मदद कर पाती थी, दान धर्म भी करती थी, प्रभु के लिए भी देती थी, खुद भी जीती थी, और उसे कभी भी चर्च के ऊपर बोझ बनना नहीं पड़ा, ना दूसरों के ऊपर बोझ बनना पड़ा, ना किसी से उसे मांगना पड़ा। और आप खुद देखो, आप सब स्त्रियां, आपके घर में जब धन नहीं होता तो कैसा लगता है? तुमच्या हातात जेव्हा धन नसतं तेव्हा कसं वाटतं? टेंशन आने लगती है, चिड़चिड़ होने लगती है, टेंशन आने लगता है, चिड़चिड़ आने लगती है। जब बच्चे आपसे कुछ मांगते हैं, बच्चे पिता से थोड़ी मांगते हैं, आपसे ही मांगते हैं ना। नहीं दे पाते, फिर क्या होगा? परमेश्वर प्रियो महान है। परमेश्वर क्या चाहता है कि हम स्त्रियों के पास हमेशा धन रहे आणि देवाची इच्छा आहे की आपल्या स्त्रियांजवळ सदैव धन असावं और हम काम करें। आणि आपण काम करावं। कभी कभी हमारे पुरुषों का धन हमें नहीं पूरता, आणि कधी कधी आपल्या घरातल्या पुरुषांचं धन पुरत नाही, तो इसलिए हम घर बैठकर भी व्यवहार कर सकते हैं, हम घर बैठकर भी काम कर सकते हैं। आणि घर बसल्या व्यवहार आणि घर बसल्या काम आपण करू शकतो। इसलिए हम सोच रहे हैं मैं क्या कर सकती, आणि म्हणून विचार करायचा की मी काय करू शकते, मैं क्या कर सकती हूँ। मी काय करू शकते। मैं बाहर रोड पे बैठ के जूस बनाकर बेच सकती हूँ, आणि बाहेर रस्त्यावरती ज्यूस बनवून विकू शकते, हम बेच सकते हैं ना। आपके हाईवे पर अगर आपका घर रहेगा या आपके हाईवे के बाहर आप किधर भी एक छोटा सा टेबल लगाकर, गर्मी का समय है, एक लस्सी का दुकान खोल दो, थोड़ी सी दही लाओ और लस्सी बेचने के लिए रखो, पानी ठंडा ठंडा भर देने के लिए बैठो, लोग आपसे लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप छोटा छोटा धंधा उद्योग करोगे ना तो धीरे धीरे आपको लाभदायी होगा। आणि लहान सहान जर तुम्ही धंदा उद्योग केला तर पुढे जाऊन तुम्हाला ते फायदेशीर होईल। टिफिन पार्सल करना, आणि टिफिन पार्सल करेल, जो भी आप टिफिन बनाओगे, दाल चावल ये ऐसा करके लोगों का, अगर आप उनको अच्छा खाना दोगे तो एक जन खाना खाएंगे तो वो दूसरों को बोलेगा, तीसरे को बोलेगा, फिर आपके टिफिन ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आणि जर तुम्ही डाळ भात चपाती भाज्याचं जे काही टिफिन बनवून तुम्ही द्याल तर मग तो दुसऱ्या व्यक्तीला सांगितलं असं करून तुमचं टिफिन जास्त वाढते। हाँ, तो फिर आपका उद्योग बढ़ेगा, तुमचा उद्योग वाढेल, फिर हाथों में धन रहेगा। तुमच्या हातात धन राहील। प्रियो, प्रभु की इच्छा है कि आपके हाथों में धन हो। आणि देवाची इच्छा आहे की तुमच्या हातामध्ये धन आपको असावं। छोटी छोटी बातों पर ऐसा जाना नहीं पड़ेगा, ये दे दो ना, 100 रुपये दे दो, 50 रुपये दे दो, 1000 रुपये दे दो। जब वो बोलेंगे जब देखो हम तो पैसा मांगती है, पैसा क्या झाड़ू लगता है, मेरे पास इतना ही था, मैं कितना तुझे दूंगा। ये हमें करने की जरूरत न पड़े। इसलिए परमेश्वर स्त्रियों की सभा में हमें कहता है कि हम भी कमाएं, हम भी घर में बैठकर कमा सकते हैं।
आणि आपल्याला हे सगळं करण्याची गरज पडू नये म्हणून आज देव आपल्याला स्त्रियांच्या सभेत सांगत आहे की घर बसल्या आपणही कमवू शकतो, हम भी उद्योग कर सकते हैं, आपणही उद्योग करू शकतो जो हमारी कैपेसिटी के अनुसार है। आणि काही जे आपल्या क्षमतेनुसार आहे. अगर 4-5 औरतों ने मिलकर अगर उद्योग ले लिया, दुकान ले लिया, खाना उधर रखा, लोग आकर वहाँ खाना खाकर या खाना पर बोल सकते हैं या उसे थैंक यू शब्द दिया, योग्य शब्द दिया, पोळी भाजी केंद्र रख सकते हैं, आप लोग आकर लेके जाएंगे। आणि 4-5 स्त्रियांनी मिळून दुकान टाकलं आणि त्याच्यावर तिथे लोकांचं जर पोळी भाजी केंद्र उघडलं तर लोक तिकडे येऊन घेऊन जाऊ पोळी शकतात. भाजी केंद्र में लोग उधर नहीं खाते, लेके जाते हैं। आणि पोळी भाजी केंद्रामध्ये लोक तिकडे जेवत नाही पण ती लोक घरी और अगर येऊन आप खातात. अच्छा फूड रखोगे आणि जर तुम्ही चांगलं जेवण ठेवलं तो नेचुरली लोग और भी ज़्यादा निकल जाएंगे। आणि नॅचरली ते लोक अजून जास्त घेऊन अच्छा जातात. टेस्ट रखोगे जर चांगली चव असेल Quantity अच्छा जेवणाला दे रहे हो. आणि क्वांटिटी चांगली देत आहे तो लोग और भी आएंगे, मग लोक अजून नाही येते. क्योंकि लोग होटल का खाना खा के पेट खराब कर लेते हैं। आणि लोक हॉटेलचं जेवण जेवून लोक पोटं खराब करतात. पोड़ी भाजी का केंद्र का खाना क्यों लेते हैं? आणि पोळी भाजी केंद्राचं जेवण लोक का मैं घेतात. भी खाई हूँ पोड़ी भाजी केंद्र का खाना, आणि मी पण पोळी भाजी केंद्राचं जेवण जेवले इतना सा कभी वो लोग को गिन के देते हैं। आणि लोक खूप मोजून देतात. कभी मैं उसको बोलती एवढं झालं, हां एवढं झालं, एवढं दिलं, एवढंच हां जाऊ दे आपल्याला डाळ भात खायला सांगितलं डाळ भात। तो इस रीति से हम औरतें प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रभु चाहता है कि हम भी दान दे सके, हम भी भले काम कर सके, इसलिए हम काम करें। आणि आपण स्त्रियांनी देवाच्या वचनानुसार आपणही दानधर्म करावा, आपणही लोकांना मदत करावी म्हणून काम करावे. मेहनत करने के समय पर, काम करने के समय पर बहुत बार हमें झुकना पड़ता है। आणि काम करायच्या वेळेला खूप वेळा आपल्याला झुकावं लागतं. शायद आप टेलरिंग का जैसे कविता टेलरिंग का काम करती होगी तो शायद ब्लाउज टाइट हुआ होगा, आणि कधी ते टेलरचं काम करायचं मग शाळेत ब्लाऊज टाईट झाला असेल तो वो लूज करके उसने दिया होगा। आणि तिने पुन्हा लूज करून दिला असेल. हाँ, शायद बोलने वाली कैसा दिया तूने मेरा ब्लाउज, कैसा सिलाया, ऐसा करके भी बोला होगा। तभी मैंने बोला होगा हो गई गलती, मैं आपको तुरंत लूज करके देती हूँ ना, बराबर करके देती हूँ ना, दे दो। उसके अच्छे व्यवहार के कारण लोग उसे ज़्यादा कपड़े देते हैं। आणि तिच्या चांगल्या वागणुकीमुळे लोक तिला जास्त कपडे देत होते. अगर ऐसा रनिंग दे दिसे हाँ आज तुम्ही एवढं कसंच करता, तुम्ही दिलेला ब्लाउजच बराबर नव्हता, ऐसा बोल रनिंग से बोलेंगे तो कोई देगा क्या? आणि जर देखील तिथे जर कोणी बोललं तर देईल का. नहीं देना, नहीं देगा तो ना, दिला बोलायला येत नाही, है ना। तो इस रीति से प्रियो परमेश्वर आज आपसे कहता है काम करो। आणि आज देव तुम्हाला सांगत आहे काम करा. आप काम करने में इंटरेस्ट लो, काम करण्यामध्ये आवड घ्या. भले आपका पति आपको देता भी होगा, तो मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि आप पति काम देता है आप मत करो। आपको अगर आपका पति नहीं बोलता है तो मत करो, लेकिन अगर आपके अंदर आपको मालूम है आपकी घर की परिस्थिति कैसी है, तो बाइबल के अनुसार, बिब्लिकली के अनुसार आप काम कर सकते हैं। आता तुम्हाला माहित आहे तुमच्या घराची परिस्थिती कशी आहे, मग बायबलनुसार तुम्ही कामं करू शकता. ताकि आपका उद्योग चला सके, आपके पास होगा तब अपने बच्चों को, आपका बच्चा बोलेगा मुझे यही चाहिए, यही चाहिए, यही शर्ट चाहिए, यही शर्ट चाहिए, तब निकाल सकोगे। अगर आपके पास 200 रुपये है तो आप निकाल कर 200 का शर्ट ले लो। आणि जर तुमचा मुलगा म्हणे मला हे शर्ट पाहिजे, तर तुमच्याजवळ पैसे असतील तर 200 रुपये काढून ते शर्ट त्याला घेऊन देऊ शकता. नहीं बेटा अपने पास नहीं है, नाही तुला आपल्याजवळ नाही आहे, तेरा पापा का पगार कितना है मालूम है ना, तुझ्या पप्पांचं मला किती माहिती आहे ना. तो उस बच्चे को भी बोल के एकदम उसके पिताजी का इमेज गरीब, आणि त्या मुलाला असं बोलून त्याच्या वडिलांचं ते चरित्र त्याच्या नजरेसमोर आहे तर खाली वो पडलं. बच्चा बचपन से बोलेगा अच्छा हम गरीब है, आणि मला लहानपणापासून बोलला आपण गरीब पापा आहोत कमा नहीं पाते, इनको पोस नहीं सकते, आणि पप्पा कमवू शकत नाही, आपल्याला सांभाळू शकत नाही, पापा में लाइन ही नहीं है, आणि पप्पाला लायकी नाही. ऐसा ही हो जाता है ना, आणि असंच होतं ना. है ना। तो ये नहीं होना चाहिए, आणि ही नाही झालं पाहिजे. मालूम है फीलिंग नहीं आनी चाहिए बच्चों के अंदर कि अरे मेरे मम्मी पापा गरीब है। आणि मुलांमध्ये अशा भावना नाही आल्या पाहिजे की आई वडील आमचे गरीब आहेत. बच्चों से भी काम कराने का, बच्चों को बचपन से काम करवाने का। आणि मुलांकडून लहानपणापासून कामं करून घ्यायचे. हाँ अभी हम लोग तो अभी मेरी मम्मी खेती करने जाती थी, हम लोग हमारा घर का काम, खाना बनाने का काम भी हम लोग खुद ही किए, हमारे घर का काम। आणि आमच्या आई शेतामध्ये काम करायला जायचे आणि घरातील सगळी कामं आम्हीच लोक करायचे. हाँ हमको तो खाना बनाने आता नहीं था, आम्हाला तर जेवण बनवायला येत नव्हतं. जला हुआ चावल खाते थे, आणि जळलेला भात खायचो, दाल डाळ मीठी दाल खाते थे, आणि गोड डाळ खायचो. जो मैं ही बनाती थी। ती मीठ बनवायची. वो मुझे अच्छी लगती थी, इसलिए शक्कर डाल के खाती थी। तो मेरा मीठा दाल मेरे घर के लोग नहीं खाते थे, वो मैंने गुजराती से सीखा था, क्योंकि मेरी फ्रेंड गुजराती थी। आणि माझ्या मैत्रीण गुजराती होती आणि तिच्याकडून मी डाळ बनवली आणि शिकली होती. फिर मेरी मम्मी आने के बाद मैंने उससे सीखा, फिर वही दाल बनाने लगी।
शो कैसे जलाने का, आणि स्टोव ये सब बच्चों को आना चाहिए बचपन आणि से। सगळ्या लहान मुलांना लहानपणापासून त्यांना आलं पाहिजे. सिखाओ, त्यांना तुम्ही शिकवा उनके लिए अच्छी बातें कराओ, उनको इंडिपेंडेंस बनाओ। आणि त्यांना तुम्ही इंडिपेंडन्स बनवा. मेरा टिफिन में खुद लेके जाती थी बचपन में। आणि माझा डबा मी स्वतः घेऊन जायचे ना. मैं चौथी स्टैंडर्ड से थी तब बर्तन घसने जाती थी। आणि चौथीमध्ये होते तेव्हा मी भांडी घासायला जायचे. चौथी से 8वीं तक मैंने बर्तन घसे। चौथी ते 8वीपर्यंत मी भांडी घासते. पारसी लोगों के, पारसी लोकांची. तो मेरे बर्तन तो निकलते नहीं थे, आगे तो मालूम नहीं। वो पारसी लोग बोलते थे, ए सुनी इसको, सुनीता इसको लाना नहीं। मुझे तो एक एंजॉयमेंट करने के लिए, मेरा एक एंजॉय था, यही एक उद्देश्य था बस। मुख्य उद्देश्य मेरा काम करने का क्या था, 3 माला चढ़ना था, 3 माला चढ़ाने से पानी डालना, कुछ भी डालना, नीचे से डालना, वो उसके लिए मैं काम करने लगा। आणि हे सगळं कामं करण्यासाठी मी कामाला जायचे. तो छोड़ो, वो विषय नहीं। मैं तो पैसा गिनने का भी पैसा लेती थी। आणि पैसे मोजायचे पण मी पैसे घ्यायचे. सच्ची, हमारे यहाँ एक आदमी था, उसको पैसा गिनने नहीं आता था। आणि आमच्या इथे माणूस होता त्याला पैसे मोजायला मैं यायचे. बोली मैं सब गिन के दूंगी 10 रुपये में। आणि म्हटलं सगळे पैसे मोजून देईन पण 10 रुपये घेईन. बैंक में जाऊंगी, बैंक में जाएंगे। ऊपर के मम्मी मामा उसको बोली बैंक के जाऊंगी 5 रुपया दूंगी। आणि वरचे मम्मी मामा त्याला सांगायचे की मी बँकेत जाईन पण 5 रुपये घेईन. पैसा डालने का 10 रुपये आणि पैसे टाकायचे 10 रुपये. और सिर्फ चेक कैसा एक काउंटर है, चेक को टाइम नहीं लगता इसलिए 5 रुपये। आणि चेक कसा भरण्यासाठी जास्त लाईन लेटर लिखने का 5 रुपये, पत्र लिहायचे 5 रुपये. सिर्फ सुभद्रा मौसी का ही लेटर फ्री, आणि फक्त सुभद्रा मावशीचंच पत्र मी लिहायचे. नहीं फ्री 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 पैसा नहीं लेती। पैसे नाही बाकी घ्यायचे. सबसे मैं 2 रुपया 5 रुपया देती। आणि सगळ्यांकडून 2 रुपये 5 रुपये भाजी लाना है तो 4 आना। भाजी आणायचे ते 4 तो रुपये. 4 आना बड़ा था, 10 रुपये उस समय कितना बड़ा था। आणि 10 रुपये त्या काळात किती मोठे होते. सिर्फ किसी मामा को बुलाना है, वो बोलेगी मुझे मेरे पति को लेकर आना, 5 रुपया। आणि जर तुम्ही स्त्री बोलायची की जाणार नवऱ्याला बोलून आता त्याच्याकडनं 5 रुपये घ्यायचे. ये सब व्यवहार में बचपन से काम की। आणि हे सगळे काम मी अंडे लहानपणापासून बेचले. केले. अंडी विकले. अंडे तक बेचे, अंडी पण विकलेली. बॉईल अंडा, कच्चा अंडा, आणि उघडलेलं अंड कच्चं अंड बहुत मार खाया है। मी खूप मार खाल्ला आईचा. अंडा बेच, गोला बेची, गोला गोळा पण विकले. गोला वाले के पास काम किया है, आणि गोळ्यामध्ये जाऊन गोला कामाला खाने के लिए। गोळा खाण्यासाठी. उसका ग्लास सब धो के देने का, फिर हमको गोला देगा, शरबत देगा। आणि ग्लास वगैरे सगळं धुवून द्यायचं तो आपल्याला गोळा किंवा सरबत देईल. ये तक काम किया। आणि हे पर्यंत काम केलं. इसलिए बच्चों को काम करने को सिखाओ तो फिर वो बड़े होकर भी काम करें। आणि मुलांना काम करायला लहानपणापासून शिकवा म्हणजे मोठे झाल्यावर पण काम किसी करतील. काम की शर्म नहीं आने देना। आणि कोणत्याच कामाची लाज त्यांना बाळगून देऊ नका. कभी भी नहीं। मुझे तो, मैं तो बोली ना, मैं पारसी लोगों का तो बाथरूम भी धोने के लिए जाना पड़ता था, तो फिर मैं बोलती थी भले घूमने लोगों से बाथरूम करो, ऐसे बोले सुनी होने तो बाथरूम को धो, बस जाना। तो मतलब लैट्रिन और बाथरूम अलग अलग होता है ना, तो मैं लैट्रिन नहीं धोती थी, मैं सिर्फ बाथरूम धोती थी, वो लैट्रिन धोती थी। मैं बर्तन, वो बर्तन करती थी, मैं धोती थी। मैं डस्टिंग करती थी तो वो पोछा मारने के लिए लेते थे। ऐसा हम काम बांट के लिए, आणि असे आम्ही कामं वाटून घेतलेले. ऐसे करके हम दोनों जाते थे, काम सुबह का करके स्कूल जाने का। आणि असं करून आम्ही दोघी जायचे, सकाळचं कामं करायचं आणि नंतर मग शाळेत जायचं. स्कूल से आते 6 बज जाते थे। आणि शाळेत नाही त्याला 6 वाजायचे. इसको घर का होमवर्क, अपना स्कूल का होमवर्क करने का। आणि मग शाळेचा अभ्यास करायचा. 7th स्टैंडर्ड से मैंने ट्यूशन चालू की। आणि 7वी वाजल्यापासून मी ट्युशन चालू केली. 12वीं तक मैंने ट्यूशन ली। आणि 12वीपर्यंत मी ट्युशन घेतलं. इसलिए काम करो, काम करा. ठीक है, ये मिलेगा। कारण हमारे हाथ में रहेगा ना, आपल्या हातात असेल ना. ये मैंने क्यों किया? आणि हे मी का केलं. फिर मैंने देखा था मेरी माँ कैसे रोती। आणि मी बघायचे की माझी आई कशी रडायची. वो जब रोती थी रात को लाइट ऑफ करके रोती थी, हे परमेश्वरा अशीच होती, हे परमेश्वरा तुला काही नाही, कसं मी देणार आता टाका. तो मला वाईट वाटायचं, अरे माझी आई रडते, मला काही देत आहे। इसीलिए हम काम करते हैं। आणि ह्याच कारणामुळे आम्ही कामं करायची. हमारे घर को मदद करते हैं। आणि घरात मदत करावी यासाठी. आज बाइबल के अनुसार भी हमें परमेश्वर ये सिखाता है, हम भी आज काम क्यों करना है, हमें प्रभु को देने के लिए, प्रभु के लोगों को देने के लिए हमारे पास होना चाहिए। हमारे हाथ खर्चे में हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चों को भी कुछ देने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए, इसलिए हम काम करें। आणि आपण काम यासाठी करायचं की देवाला देण्यासाठी आपल्याजवळ असावं किंवा आपल्या घरातली लोकांना देण्यासाठी आपल्याजवळ असावं आणि आपल्या मुलांना पण देण्यासाठी आपल्याजवळ असावं म्हणून काम करायचं. बच्चों को भी बोलना है कि मुझे मदद करो। अभी जैसे निशा अच्छा टेलर है, बेस्ट टेलर है, उसके जैसा टेलर नहीं है, लेकिन उसके बच्चों के कारण वो टेलरिंग नहीं करती। आणि सगळे चांगली टेलर आहे पण तिच्या मुलांमुळे ती टेलरिंगचं बच्चों काम को भी करते. टेलरिंग को बिठा देने का, आणि मुलांना पण बसवायचं. ये धागा निकाल,
ये जागा काढा हाँ ये ऐसा कर। आणि असं जहाँ वो मस्ती करते हैं उधर उनको काम दे देंगे। आणि जिथे मस्ती करतात तिथे त्यांना काम द्यायचं मैं लिख के देती हूँ वो मस्ती करना बंद कर देंगे। आणि मी काम मिल रहा है ना उनको। आणि लिहून देते मस्ती करणं बंद करते कारण त्यांना काम भेटते अच्छा करो करा अपने बच्चों को खुद भी अगर कुछ हाथ में हुनर, आप सोचो आपके अंदर क्या हुनर है, आणि तुम्ही स्वतः विचार करा की तुमच्यामध्ये काय हुनर आहे आपके अंदर क्या टैलेंट है। तुमच्यामध्ये काय हुनर आप क्या आहे कर सकते काय करू शकता तुम्ही आज भाई शंकर लाल के पगार पे घर चल सकता है। कश्मीरा कितने साल से, वो भी अनपढ़ है, कर रही है ना, लेकिन टेलरिंग काम नहीं करती है, घर चलता है ना, बड़ों की देर से काम करो। काम कर कभी देखा है कि कश्मीरा पैसा मांग रही है? हाँ? ऐसे में भाई बता रही हूँ किसी से पैसा मांगी है, हम नहीं मांगे, आणि आपण मागे काम करना, कामं करायची बनाना चाहिए, अच्छा खाना बनाती है, आणि मध्ये मग चालाय करो तो हम कोई भी काम के लिए शर्म नहीं करो, आणि कोणत्याही कामासाठी लाज बाळगू नका अच्छा करो, आणि चांगलं करा सामने वाला तो खुश हो जाए की समोरचा व्यक्ती प्रसन्न व्हावा हमारे पास बार बार आए। आणि आपल्याजवळ वारंवार यावं तो आज के वचन के अनुसार इस कविता से परमेश्वर में यही सिखाता है आणि आजच्या वचनानुसार कविताच्या द्वारे आम्हाला हे शिकवते कि आपके हाथ में धन हो इसलिए काम करो। आणि म्हणून तुमच्या हातामध्ये धन असावं म्हणून कामं करा हाँ करू शकतो ना आप, मैंने क्या बताया आप कुछ भी मैंने आपको ये क्यों बताया कि जो दासी आपके सामने खड़ी है उसने भी अंडे बेचे थे, आणि जी दासी तुमच्या समोर उभी आहे त्यांनी सुद्धा अंडी विक्री केली आहे तो आप काम के लिए कभी शर्म मत करो। आणि काम करण्यासाठी कधी लाज काम के बाळगू लिए नका. शर्माना नहीं है, काम करण्यासाठी लाजायचं नाही सिर्फ किसी के पास मांगने के लिए कोणाजवळ मागण्यासाठी शर्म आनी, लाज वाटली पाहिजे इसीलिए हम काम करें। म्हणून काम केलं पाहिजे और हमें कोई मांगा, हमें पास कोई मांगा तो हमें उनको देने के लिए आना चाहिए। आणि जर आपल्याजवळ कोणी मागितलं त्यांना द्यायला आपल्याजवळ असलं पाहिजे एटलीस्ट हमारे बच्चे ने मांगा तो आणि ॲटलीस्ट आपल्या मुलांनी मागितलं असेल तर देने के लिए आना चाहिए। म्हणून द्यायला आलं तो पाहिजे इसीलिए प्रियो कहने का उद्देश्य कि आज हमारा परमेश्वर में कहता है काम करो। आणि सांगायचा उद्देश आपला देव आपल्याला सांगतो काम करा घर चलाकर भी आप काम कर सकते हो, घर चालून पण काम करू शकता पार्लर का कोर्स करके पार्लर ही करो, घर में पार्लर ही करो, आणि पार्लरचा कोर्स करून घरामध्ये पार्लरिंग करा पार्लर में जाएंगे तो बहुत पैसा जाता है। आणि आज जर पार्लरमध्ये गेला तर खूप पैसे जातात 50 है ना? हाँ ठीक है, अपन 50 हो गए तो आप 30 रुपये करो। 30 रुपये हाँ तो वाली में 30 है, आप 20 करो। देखो लेडीज आती है कि नहीं, आणि बघा तुम्ही काय काय करते नाही. क्योंकि ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट भाग है। आणि खूप महत्त्वपूर्ण भाग आहे सचिन जहाँ पार्लर में जाएंगे तो 600-1000 रुपये फेशियल को लेते हैं, अगर आप 300-400 में करके देंगे तो लोग आपके पास ही आएंगे ना। तो आपके घर के पार्लर का एक रूम आपका जाएगा, अगर आपका एक रूम है एक्स्ट्रा, वहाँ पर पार्लर वाले आएंगे, आप बाल कटिंग करके देंगे, वैसे अगर आप सिस्टम करोगे तो क्या होगा, मत जो दूसरे ज़्यादा लेते हैं उनसे कम लो। अब देखो वो कम में कितनी लेडीज आएगी, शादी में मेकअप करके दो। ये सभी लोग हाई फाई मेकअप नहीं करते ना, सबके पास 10,000 11-20,000 नहीं होता है ना पार्लर वाले को देने के लिए। आप 1,000 दो, 2,000 दो और मेकअप अपना सादा सुधा जो एक दुल्हन करनी चाहिए ऐसा करके दो। देखो हाँ हाँ मतलब मुझे ऐसे ही बोलना है तो मिल जाएगा। अरे बोले अरे कमी के 1,000 रुपये देते, 2,000 देते तो नहीं मजा है ना। इस तरीके से कहने का उद्देश्य आप क्या होगा, फिर पार्लर ज़्यादा औरत जाएगी तो आप दूसरी पार्लर हाथी नीचे दूसरों को भी रखोगे ना, नहीं रखोगे, दूसरे भी रखोगे। आप उनको मजदूरी, क्योंकि जितनी ज़्यादा औरतें आएगी सोचो रोज की अगर 20 रुपया एक व्यक्ति का अगर आईब्रो का पकड़ते हो तो 30 रुपये पकड़, 30 दिन का कितना होगा, $900 होता है एक स्त्री के पीछे। तो ऐसे कितने सारे आएंगे, फेशियल ऐसे। मतलब मुझे क्या कहना है, आप नर्स बनो या आपके बच्चों को नर्स बनाओ या कोई कुछ भी करो, लेकिन काम
करो और जैसे आप कभी भी ऐसा मत बोलो आधा घंटा भी अभी मुझे काम नहीं करने का, अभी मैं मेरा कभी कमाए वो उसका ड्यूटी है वो एक सब करना चाहिए। आप ही क्यों अपने बच्चों से भी करा। अगर आप पार्लर अच्छा सीखते हो तो अपने बच्चों को पेडिक्योर करने के लिए उनको घसीटो सिखाओ, क्योंकि औरत को बहुत अच्छा लगता है कोई तो पैर को ऐसा ऐसा कर रहा है, ये करा। तो इससे क्या होगा, घर में उत्पन्न बढ़ेगा आणि याच्यामध्ये काय होईल, घरामध्ये उत्पन्न वाढेल। लेकिन करो आपके हाथ में क्या रहेगा, मग तुमच्या हातामध्ये धन नाही। तो आप देखो आपके अंदर क्या काबिलियत है, आणि तुम्ही बघा तुमच्यामध्ये काय योग्यता आहे। जो कर रहे हैं जे करताय काम मत छोड़ो, काम सोडू नका ते, करते रहो। करत राहा। बच्चे बोलेंगे मुलं बोलतील बस हो गया। बस झालं। वो बच्चे अगर शादी के बाद बहू बोलती है ना तो छोड़ो, आणि जर लग्न झाल्यानंतर जर सून म्हणते ना बस करा तर बस करा। मालूम है क्यों काम करके शादी के बाद क्या मालूम बहू कैसी होती है। आणि लग्नानंतर काय माहिती क्यों मैं मम्मी को तुम्हारी मम्मी को खिलाओ, काम तुमच्या मम्मीला काय लागत। ऐसा बोलने वाली नहीं तो गया सकता आणि असं बोलण्याने तिथे तिथे झालं सत्यानाश। तो इसलिए बहुत ख्याल से बाबा बहू को दो आणि खूप काळजीपूर्वक सुनांना शोधा, कि आपको खाना दे सके, जे तुम्हाला जेवण खायला घालेल, आपको ख्याल कर सके, तुमची काळजी घेऊ शकेल। ऐसा वाला बहू नहीं। आणि अशी सून तुम्ही शोधा। नहीं तो अगर बोलेगी मैं क्यों करूँ हो गया, फिर आपको वापस आपका काम चालू ही है। जब तक हम करते हैं हमारी बॉडी का एक्सरसाइज होता है। आणि जोपर्यंत आपण करतो आपल्या शरीराची काय होते, हालचाल होते, एक्सरसाइज होते। देखो हमारी मेगा की एक छोटी ऐसी दौड़ती है और मैं देखो ऐसी चली हुई और ये दौड़ के एक्सप्रेस गाड़ी जाती है। काम करने से एकदम ये रहता है, तो काम करो। किसी को कोई प्रश्न, कोणाला काय प्रश्न? असं स्त्रियांना असं बिझनेस व्यवसाय करू शकता। आणि अगर स्त्रियाँ कुछ 10 या 4-5 स्त्रियाँ मिलकर भी करते तो उस पर बैंक से या इससे लोन भी मिलता है। लेकिन अगर सोचो आप 4-5 स्त्रियाँ भी करते हो, मिलजुल कर भी अपना भांडवल लगाओगे तो आप खुद ही पार्टनर हो, वो भी अच्छा आइडिया है अगर 4-5 जन मिल भी करते हो। लेकिन ईमानदार होने चाहिए, ईमानदार होनी चाहिए, काम करने के लिए मेहनती होनी चाहिए। ऐसा नहीं हाँ तुम करो और खुद बैठ जाओ, ऐसा नहीं। काम करना है तो सभी जब 5 जन मेंबर है तो पाँचों ने हाथ लगाना है, पाँचों ने करना है, हर एक को एक काम बांटने वाला होना चाहिए, पैसा नहीं जब मिल कर करते हैं। बीसी का प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बता रही हूँ। बीसी लगाने के लिए कुछ नहीं, बीसी लगाते हैं लेकिन कभी कभी कोई लोग क्या करते हैं बीच में भरना बंद कर देते हैं। और फिर जो बीसी सोचो मैंने बीसी लगाया, मैंने चालू किया और आप लोग अभी 20 जन मेरे पास है, 1000 रुपये का बीसी, 20 जन का कितना हो गया 20,000, इकट्ठा हाथ में बीसी। तो अभी आपको हर महीने में कितना देना है 1000 देना। तभी चलो आप लोग 4-5 जन दे रहे हो, 2-3 जन, लेकिन कोई 1 जन 2 जन नहीं देगा। जिसका नंबर लगा होगा वो तो अभी देता ही नहीं, क्योंकि मेरी मम्मी ने किया है बीसी का। मेरी माँ तो पकड़ के घर में जाके मारती थी, इसीलिए लोग घर में बीसी देते थे। हाँ, और मालूम है कि ये व्यक्ति आगे जाके पैसा नहीं देगी, उसकी चिट्ठी को उठाने को मुझे बोलती थी, उठाना नहीं, उसको टिक ऐसा एक छोटा सा डॉट किया रहता था, उसकी चिट्ठी सबसे लास्ट। और टेक्निक मुझे पूछो, मुझे सब मालूम है। हम लोग ऐसे एरिया में बड़े हैं ना जो हम सब मालूम है, सब कुछ किए हुए हैं ऐसा। तो ये तो मुझे आई बोल देती ये 2 चिट्ठियाँ है ना उसको नहीं उठाने का, क्योंकि वो ऐसे करके डाल देते, फिर हम लोग उठाते, मैं ही उठाने के जाते, एक यूज है ना, ये उठाना अच्छा जैसा ऐसा। तो अलग अलग इस तरीके से आप कुछ भी और भी काम कर सकते हैं, अकेला का भी काम कर सकते हैं। आणि अजून खूप सारी कामं आहेत, तुम्ही एकटेच पण कामं करू शकता। मोमोज बनाना सीखो, मोमोज बनवायला शिकवा। हमारे वांगी में मोमोज नहीं है, आणि आमच्या वांगमध्ये मोमोज नाही आहेत, लोग खाने के लिए बदलापुर जाते हैं। लोक खायला बदलापूरला जातात। मोमोज महाग होते, 120 हो.
100 रुपये ले। हाँ सिर्फ 6 पीस 100 पीस 6 पीस 100 रुपये का 6 पीस मोमोज, लेकिन अच्छे लगते हैं। जब मैं पहली बार खाई थी ना तो मैं आता है, लेकिन जब फ्राई किया हुआ खाया तो अच्छा है। तो कुछ भी ऐसा उद्योग करो। और किसी को कोई प्रश्न काम के ऊपर? कपडे आणि टॉप मॅक्सीचं वगैरे पण विकतो. हाँ, लेट अगर मैक्सी टॉप ये ज़्यादा चलने वाले आइटम हैं। अगर आप घर घर घूम सकते हो तो ये ज़्यादा चलेगा। टॉवेल लगने वाली वस्तुएं, निकर ब्रा, घर बैठकर निकर ब्रा मिल रही तो वो भी कम में मिलती है। तो पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु आपके सामने आते हैं। मेरे राजा मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता यीशु का लहू लगा के प्रभु इन सभी को आपके चेहरे के हाथों में दे दी। 2 पॉइंट आपने सिखाया प्रभु, तू हमारा अच्छा प्रभु है, मरे हुए को जिलाने वाला, और साथ साथ प्रभु स्त्रियों को तू काम करने के लिए कहता है, खुद के पैरों पर खड़े रहने के लिए कहता है। अगर इनके पास सदा रहेगा तो क्या ये कमजोर रहेगी, निर्बल रहेगी, दबी हुई रहेगी? नहीं प्रभु, इसलिए प्रभु इन्हें तू सहायता कर। इनकी बेटी है तो प्रभु ये पढ़ रही है, लेकिन प्रभु ये खुद इन्हें भी प्रभु को मदद कर, खुद के पैरों पर खड़े रहने के लिए सहायता कर, करुणा दया रखो। ये मेरी बेटी मेरी प्रार्थना, सब कुछ आपके हाथों में, आगे का पूरा समय आपके हाथों में। प्रभु यीशु का लहू इन सब पर लगा के आंखों के टुकड़े के समान संभाल लेना। तो इनकी ढाल, इनका कवच, इनका प्रभु, इनका स्वामी, इनका गढ़ है, इनके साथ सदा रहने वाला इनका पवित्र रक्षा यीशु के नाम से।